यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। हम अपनी पावर्स पर फोकस कर रहे हैं। क्लास ए की ट्रेनिंग शुरू है। तुम सबको उनसे बेहतर बनना है। पिछले सेमेस्टर क्लास ए स्पॉटलाइट में थी, अगले सेमेस्टर क्लास बी की बारी है। तो अब से हमेशा बेस्ट रहने की कोशिश करो। मेरी नाक मत कटने देना। हम कितने डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट्स हैं। पता है आप सबकी पावर्स इंप्रूव करना चाहते हो, पर हमारी क्लास में 20 यूनिक पावर्स है। आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है जो हम सबकी मदद करेगी? हाँ, क्या करने वाले हैं, कुछ तो बताइए। जब तुम्हारे मसल्स ओवर यूज होते हैं फिर वो ग्रो होते हैं टफर, ठीक है? पावर्स के साथ भी यही होता है। जितना यूज करोगे बेहतर होगे, हर वर्कआउट के बाद स्ट्रांग होगे। सरल शब्दों में कहूँ तो बस एक ही रास्ता है, अपने आप को तोड़कर फिर बनाना होगा। कोडा ये अपने हाथ उबलते पानी में डाल रहा है ताकि इसे पसीना ज्यादा आए और उसकी मदद से अपने सारे वार और भी धमाकेदार कर पाए। छोटो रॉकी, आग और पानी की पावर से वो पानी के तापमान को कंट्रोल कर रहा है। उसका शरीर ठंड तो सहता ही है और तो और अपनी आग का इस्तेमाल भी सीख रहा है। एक दिन आएगा जब वो दोनों पावर्स का साथ में इस्तेमाल करेगा। हंटर ज़ेरो, टेप कंटिन्यूअसली बनते रहने से ये अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है और साथ ही टेप की शक्ति और तेजी पर भी काम कर रहा है। इजीरो, किरिशिमा और माशिरा ओजीरो। जब ओजीरो किरिशिमा के सख्त शरीर पर पूंछ से वार करता है तब इन दोनों की पावर्स इंप्रूव होती है। टेंकी कामिनारी अपनी सारी बिजली को इस बैटरी में भर के वो अपनी बिजली बनाने की क्षमता को बढ़ा रहा है। कोजी कोड़ा अपने एनी वॉइस की गूंज को बढ़ने के लिए ये वोकल एक्सरसाइज की मदद ले रहा है। ये करने से शायद वो कम शर्मिला भी बन जाए। युगा ओयामा ये नेवल लेजर्स ब्लास्ट करके वर्कआउट कर रहा है। ये उसके हमले की शक्ति को बढ़ाता है और खराब पेट में भी ब्लास्ट करना सिखाता है। फुमिकागे टोकोयामी उसका लक्ष्य सिर्फ डार्क शैडो को कंट्रोल में रखना है जब वो पागलपन पर उतरता है। उचाको राका ये अपने कानों को जीरो ग्रेविटी में ट्रेन कर रही है ताकि इसे उल्टियां ना आए, वो भी सब वेट्स को उठाते हुए। टेन्याईडा तेजी से भागते रहने की वजह से इसकी ताकत और स्टेमिना दोनों बढ़ते हैं। सुयु आसुई ये अपने पूरे शरीर का वर्कआउट कर रही है, जीभ का भी। रिकिडो साटो ये वेट्स तो उठा ही रहा है और साथ ही ठूस रहा है अपने आप में शुगर जो इसकी पावर को बढ़ाती है। मोमो याओयोरोजू ये भी बस ठूस ही रही है क्योंकि ये अपने क्रिएशन पावर को बढ़ाना चाहती है और इस्तेमाल करने का वक्त भी घटाना चाहती है। क्योंका जीरो दूर दूर तक सुनकर अपने ईयरफोन्स को और भी ताकतवर बना रही है। मीना अशीडो एसिड बनाते रहने से ये अपने स्किन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा रही है। मिनोरू मिनेटा अपने सिर को इतना ताकतवर बना रहा है ताकि उससे खून बहना बंद हो जाए जब ये बॉल्स निकलने लगे। टोरू हगाकुरे और मिजो शोजी
शोजी तेजी से बड़े सारे डुप्ली आर्म्स हगाकुरे के लिए बनाता है ताकि हगाकुरे अपने स्टेल्थ पर काम कर सके। ये क्या? ये तो काफी इंटेंस है। ऑपरेटिव टाइप्स अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे और पावर को मैक्स आउट करेंगे, और बाकी सब तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे और अपनी पावर्स को और स्ट्रांग बनाओगे। नॉर्मली देखें तो ये चेंजेस धीरे धीरे बढ़ते हुए होती हैं। पर हमारे पास उतना वक्त नहीं है। तुम्हारी क्लास को भी मेहनत करने की जरूरत है। जैसे ही हम क्लास ए के साथ जुड़ेंगे हम मिलकर 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। हमारे टीचर्स को इतनी सारी पावर्स को हैंडल करना होगा। और इसीलिए हमने इन्हें यहाँ बुलाया। बिल्कुल सही, हम हैं 4 टीचर्स 1 विलेजर से। तुम्हारी जंगली बिल्लियाँ पहुँच चुकी हैं। बोलो म्याऊ। तोड़े हर शिकंजा बढ़ा के मदद का पंजा। हम हैं चैंपियंस जो जस्टिस करेंगे पूंछ हिलाते हम हुए। हैं परफेक्टली क्यूट से जंगली बिल्लियाँ। We are the Wild Pussycats! Full version! मैं हूँ रैगडॉल और मेरी पावर है सर्च। मैं 100 लोगों को एक साथ देख और सर्च कर सकती हूँ। उनकी लोकेशन, उनकी वीकनेस मेरे अर्थ फ्लो के साथ मैं क्रिएट कर सकती हूँ एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड हर स्टूडेंट के लिए। और मेरी पावर है टेलीपैथ। मैं सबको एडवाइस दे सकती हूँ एक साथ। मेरा नाम टाइगर है और मैं यहाँ बस तुम सबको पीटने आया हूँ। ये वाला मुझे पसंद नहीं आया। हद हो गई। तुम में से जिसकी भी पावर्स में स्ट्रेंथ है, वक्त है टाइगर के बूट कैंप का। क्लास इन्हें शुरू कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। कम ऑन, दिखा दो क्या कर सकते हो तुम। 5% डिस्ट्रॉयड स्मैश। अगर तुम अपने आप को पुश नहीं करोगे तो ना ताकतवर हो पाओगे और ना ही पावर को इम्प्रूव कर पाओगे। समझा सर। सुनाई नहीं दिया मुझे। समझा सर। ये तो डरावना है। तुम प्लस अल्ट्रा बनना चाहते हो ना, तो दिखाओ मुझे वो कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इंटेंस है ये। यूए में बहुत कुछ चल रहा है, तो इन फर्स्ट ईयर्स के लिए और टीचर्स लाना मुश्किल हो गया था। इनके एक्सपीरियंस और पावर्स को देखते हुए ये 4 सबसे लॉजिकल चॉइस थे। तुम्हारी पावर्स को इतने कम समय में बढ़ाने में इन्होंने मदद की है। तो एक क्लास से पीछे मत रहना और मेरा नाम रोशन करना। Yes, sir! जो पावर ऑल माइट ने मुझे दी वो मेरी एबिलिटी से ज्यादा है, और ग्रैंड टोरिनो ने मुझे अलग तरीके सिखाया कि इसे इस तरह इस्तेमाल करो जिससे कोई नुकसान ना हो। याद रहे कि तुम्हारे शरीर में इतना दम हो कि तुम इस ताकत को कंट्रोल कर सको। मैंने इतने कम समय में काफी कुछ सीख लिया है। अब इस पावर को अपना बनाना और आगे बढ़ना मेरे हाथों में है। ये हुई ना बात। इस कमजोर सी पावर को छोड़कर खुद को और ताकतवर बनाओ। अब याद है ना क्या कहा था? हम तुम्हें खाना सर्व नहीं करेंगे। अगर खाना खाना है तो खुद ही बनाना भी होगा। शुरुआत होगी करी से। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी से थक चुके हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाना एकदम बकवास बने। अच्छा, तो किसी को भी फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी एक डिजास्टर से बचना होगा। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। ओह, ये सीखने का बढ़िया मौका है। तो चलो हम सब मिलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन करी बनाते हैं। थैंक यू ईडा। हे टोटोरोकी, क्या हमें यहाँ पर थोड़ी आग मिल सकती है? बाकुगो, उसे एक एक्सप्लोजन से जला दो। बस अब यही करना बाकी था। बहुत ज्यादा। ऐसे ही दूसरों की बात मानते रहे तो कभी खुद आग नहीं जला पाओगे। हमें उल्टा नए स्किल्स सीखने के बारे में सोचना चाहिए। रुको, मैं करता हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। बर्न बेबी बर्न। पर ज्यादा गर्म नहीं, ठीक है? हमें कर दिया। अगर ये मुझे कोई रेस्टोरेंट में मिलता तो मैं इसे फेंक देता, वापस कर देता। पर आज के दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। किस बात की जल्दी में हो मोमो? दरअसल मेरी पावर लिपिड्स को नए एटम्स में बदलकर इनऑर्गेनिक चीजें बनाती है। मतलब मैं जितना ज्यादा खाऊं उतना ज्यादा बना सकती हूँ। बिल्कुल पॉटी की तरह। माफी मांगो। आई एम सॉरी। कोटा, डिनर का वक्त हो गया। कहाँ हो तुम? मैंने सुन लिया तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी करी लाया। ये क्या? तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? सॉरी, मैंने बस तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा ये ठंडा होने से पहले तुम्हें खा लेना चाहिए। नो थैंक्स, मैं अकेले ठीक हूँ। निकलो तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरे सीक्रेट हाइडआउट के बारे में किसी को नहीं बताना। ये एक सीक्रेट हाइडआउट है?
पूरी जिंदगी बिताने सिर्फ अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने में, बेवकूफी है। तुम्हें तो सिर्फ शो ऑफ करना आता है। गेट लॉस्ट। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मुझे पूछना था कि क्या वो वाटर होज हीरोज थे, वाटर की पावर वाले? क्या ये मैंडलिन ने तुम्हें बताया? नहीं, वो तो छोड़ो, सॉरी, पर मैंने सुना था उनके साथ क्या हुआ था, और वो सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उस हादसे के बारे में मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था। चले जाओ, सबके सब बेवकूफ हैं यहाँ, और खुद को हीरोज और विलन्स बुलाकर बस एक दूसरे को मारते हैं। हर वक्त अपनी बस पावर्स की ही बातें करते रहते हैं। अगर वो ये दिखावा ना कर रहे होते तो आज भी यही होते, बेवकूफ। सिर्फ हीरोज को ही नहीं, कोटा को पावर से भी नफरत है, और इस पूरी सुपर ह्यूमन सोसाइटी से भी। बातें खत्म हुई, कैंप लौट जाओ बाकी के लूजर्स के पास। हे, मेरा दोस्त, उसे मैं बहुत अच्छे से जानता था। विरासत में उसे कोई पावर नहीं मिली थी अपने पेरेंट्स से। हाँ, ऐसा अभी भी होता है, पर आज के जमाने में ये बहुत ही अनकॉमन बात है। उसे हीरोज इतने पसंद थे कि वो भी एक हीरो बनना चाहता था, पर कोई भी हीरो नहीं बन सकता जब तक उनके पास कोई पावर ना हो। पर तब भी मेरा दोस्त निराश नहीं हुआ, और उसने एक चमत्कार की आशा की। उसने टेलीकिनेसिस यूज करने की कोशिश की और आग उगलने की भी, पर कोई फायदा नहीं। बहुत सारी अलग सोच है इन पावर्स के इस्तेमाल पर, तो शायद हमारे नजरिए एक समान ना हो। पर अगर तुम इन नजरियों को मानने से इनकार कर दोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी और कठिन करेगा, बहुत से तरीकों में। मुझे अकेले छोड़ोगे कि नहीं तुम? अब यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ करना, मेरी बहुत बुरी आदत है बड़बड़ाते रहने की। ये लो, मैं करी यहीं रख देता हूँ। बस करो, सबके सब, अब बस करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी क्यूट नहीं जितना है। मैंने सुना है इन्हें खास ब्लैक मार्केट के लिए बनाया गया था। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये काम करते हैं, चाहे दिखने में कैसे भी हो। मैं बस कह रही हूँ थोड़े और स्टाइलिश हो सकते हैं, क्या इतना भी नहीं मांग सकते? हाय डार्लिंग्स, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। काम पे लगो, काम पे लगो। मतलब हम 7 लोग हैं। फर्क नहीं पड़ता, शुरू करते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपना मुंह बंद कर, जो कह रहा हूँ वो कर। हम रुकेंगे। ये काम तभी शुरू होगा जब मेरे बाकी के 3 और साथी आ जाएंगे। लीग ऑफ विलेंस ने यूएसजे अटैक के वक्त गलती कर दी। उनके पीछे बस कुछ नौसिखियों को भेजा। एलीट्स का एक छोटा ग्रुप यूज करना बेहतर है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है उनकी शांति को भंग करना, और उन्हें एहसास दिलाना कि उनकी जिंदगी हमारे हाथों में है। रिमीडियल ग्रुप, कोशिश करते रहो। यस सर। सॉरी, पर मुझे सोना है। किसे पता था कल के वो लेसन्स चलते रहेंगे सुबह के 2 बजे तक, और फिर से 7 बजे शुरुआत होती है। मैंने कहा था मुश्किल होगी, याद आया? तुम सिर्फ अपनी पावर्स को ही नहीं इम्प्रूव कर रहे, बल्कि उन खामियों को भी जो मैंने तुम में फाइनल्स के वक्त देखी थी। रोने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम दूसरों से ज्यादा थके हुए क्यों रहते हो। तुम्हें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। राइट, यस सर। पूरा राका, आयामा, तुम्हारा भी यही हाल है। तुम फेल भले ही नहीं हुए, पर होते होते बच गए। मेरी मानो तो तुम्हारी किस्मत है जो तुम पास हो गए हो। कितना बुरा। अपना फोकस मत खो, तुम सब और तेज हो सकते हो। और चाहे तुम जो भी करो, भूलना मत कि तुम सब शुरू में कैसे थे, और याद रहे कि तुम यूए आने से पहले कैसे थे। हमेशा सोचते रहो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, कि हम तुम्हारी लिमिट क्यों टेस्ट करते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही होता है। कहाँ से शुरू किया? कौन हूँ मैं? यहाँ तक कैसे पहुँचा? हे, इससे मुझे याद आया, मिस्टर आइजावा, आज कैंप का 3रा दिन आ गया है। तुम सुन नहीं रहे थे? फोकस्ड रहो। मुझे बस पूछना था कि ऑल माइट, मेरा मतलब यूए के बाकी टीचर्स भी यहाँ आने वाले हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही कहा था, इस कैंप को विलन से छुपा कर रखना था, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि हम कहाँ हैं। इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग होगी 4 पुसी कैट्स के साथ। और जरा ये भी सोचो,
हमें लगता है ऑल माइट लीग के टारगेट में से एक है, तो हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, पर उसके फेमस होने की यही कीमत है। हाँ। लगता है आजकल टाइम ही बुरा चल रहा है। तो मतलब कि ऑल माइट यहाँ नहीं होंगे मेरी मदद के लिए। म्याऊ 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 म्याऊ। सबसे जरूरी बात, आज रात आने वाला है मजा। आज क्लासेस के बीच कंपटीशन होगा टेस्ट ऑफ करेज का। पता है तुम सब अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो और बाद में वही ट्रेनिंग सबको दिखानी होगी। कैसा लगा मेरा रिवॉर्ड? ये तो और ट्रेनिंग ही हुई, और वो भी ट्रेनिंग जो अंधेरे में होगी। मजा तो अंधेरे में है। आखिर एक दिन में कितना काम करेंगे हम? कम से कम हमें क्लास ए को हराने तो मिलेगा। आराम मत करो, अपने आप को इस ट्रेनिंग के दौरान तुम सब पुश करते रहो। याद रखो कि मैं कहाँ से आया हूँ। तुम अब तक प्लस अल्ट्रा नहीं हो। हाँ। वो बाकुगो, इस चाकू के साथ कमाल कर रहे हो। क्या अजीब है। क्या मतलब ये अजीब है? तुम सब कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं कर पाते? जरा देखो तो, पहली बार कुछ फोड़ नहीं रहा। मुझसे ये सब नहीं होगा। कैसे खा लेते हो तुम लोग ये सब? क्या तुम्हें ऑल माइट किसी कारण के लिए यहाँ चाहिए थे, जो तुमने मिस्टर आइजावा को उनके बारे में पूछा? हाँ, चाहिए थे कोटा के लिए। कोटा? ठीक है। वो कौन है? हाँ, वो बच्चा जो वहाँ पर है, वो मैंडेले की कजिन का। एक सेकंड, कहाँ चला गया? शायद अपने हाइड आउट गया होगा। लगता है उसे वाकई सबके बीच रहना पसंद नहीं है। जो भी हो, कोटा को हीरोज पसंद नहीं है। सच कहूँ तो उसे नफरत है सुपर ह्यूमंस, पावर्स और हीरो से रिलेटेड हर चीज से। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर शायद मैंने चीजें और भी बिगाड़ दी। अगर ऑल माइट यहाँ होते तो वो क्या कहते, मैं ये सोच रहा था। वैसे तुम उससे क्या कहते टोडोरोकी? सोचना होगा। वो तो है, सॉरी मैंने पूछा। एक अजनबी का आकर अचानक से किसी का नजरिया बदलने की कोशिश करना काफी अजीब हो सकता है, पर मैटर तो सिर्फ एक्शन करते हैं। तुम्हें अपनी बात दिखानी होगी, बतानी नहीं, समझे? और अगर तुम शब्दों से समझाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कमाल के शब्द चुनने होंगे। तुम क्या बोलते हो से ज्यादा तुम क्या करते हो वो जरूरी है। सिर्फ एक बिना शक्ति वाला डरपोक लड़का ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाया। तुम एक हीरो बन सकते हो। तुमने सही कहा, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। आखिर मैं एक अजनबी, उससे क्या ही बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे इस बच्चे को लेकर मकसद क्या है, पर सुनकर तो यही कहूंगा कि जहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं वहाँ तुम्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तुम्हारा सच कई बार लोगों के लिए बहुत कड़वा हो जाता है, जो काफी अनोइंग भी है। हाँ, उसके लिए भी माफ कर दे मुझे। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चल रहे? हम सबसे अच्छी करी कैसे बना पाएंगे इस तरह से? परफेक्ट, पेट भी भर लिया और हमने सफाई भी कर दी है, तो अब वक्त है एक टोटली ऑसम करी की टेस्ट का। इतनी जल्दी नहीं। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, पर रिमीडियल क्लास के लेसन्स आज रात मेरे साथ होने वाले हैं। आप मजाक कर रहे हैं? सॉरी, तुम्हारे दिन की ट्रेनिंग ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया, तो मैं रात के वक्त का भी इस्तेमाल करूंगा। बख्श भी दो हमें, मैं बस अपनी हिम्मत दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास बी शुरू करेंगे स्कैरर्स की तरह। जब वो अपनी जगह ले लेंगे, क्लास ए जोड़ियां बनाकर हर 3-3 मिनट में निकलेंगे। तुम्हारे नाम के टैग्स रास्ते के अंत में पड़े हुए हैं। तुम्हारा गोल है उन्हें कलेक्ट करना। मजा तो अंधेरे में है। ये ऐसा क्यों बोलते रहता है? अब जो भी स्कैरर्स बने हैं किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अपनी पावर से उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, समझ गए? और जीतेंगे वो जो सबसे क्रिएटिवली लोगों की पैंट गीली करवा पाए। क्या इस विजुअल की जरूरत थी? समझ गया, ये हमें एनकरेज कर रहे हैं और क्रिएटिव होकर एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए, ताकि हम अपनी पावर्स को हर सिचुएशन में यूज करना सीखें। यही तो खासियत है यूए की। चलो अभी सब मंच उठाकर देखो तुम्हारा पार्टनर कौन है। अगर हम दो की टीम्स में हैं, रुको, हम 20 हैं जिसमें से 5 एक्स्ट्रा लेसन्स में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टीम्स बिल्कुल रैंडम थी, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें चुना नहीं या कुछ। मेरी बात सुनो बंदर, मेरे साथ स्विच करो। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था बंदर, मैं तुम्हें क्या? बता रहा तुमने हूं। मुझे क्या बुलाया? मजा तो अंधेरे में है। 12 मिनट बाद। नेक्स्ट टीम, हाँ तुम दोनों किटन्स की, रेबिटी और मिस फ्लडर। मुझे डर लग रहा है सू,
और वो चीखें और भी डरा रही है। शायद वो क्योका और टोरू है। ये लो, हाथ पकड़ लो मेरा। डरने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे एक दूसरे को। एक साथ बढ़ते चलो। बहुत बड़ाई कोडाई, तुम सबको डराने में सफल रही हो, यू बिग क्रीपर। तुम ही तो हो आज रात का सितारा। बाकुगो और टोडोरोकी के बारे में सोचकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मैंने सोचा वो टफ होंगे। हे, ये बदबू कैसी है? मुझे लगता है कुछ जल रहा है आसपास। अगर देखा जाए तो थोड़ी स्मोकी हो गई है ये जगह। शायद बाकुगो और टोडोरोकी इतने डर गए कि उन्होंने आग लगा। मोनोनोकी! यूई, सांस रोको अपनी। ये स्मोक जहरीली है। ये बदबू कैसी आ रही है? वो देख रहे हो? ब्लैक स्मोक। क्या किसी ने कुछ जलाया है? शायद माउंटेन पर आग लगी हो। अब शुरू होगी जंग। क्या हो रहा है? खत्म कर दो सबको, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वो एक हीरो है। हम लीग ऑफ विलेंस के वैनगार्ड एक्शन स्क्वाड आज इन्हें सबक सिखाएंगे। सबसे पहले इन जंगली बिल्लियों को खत्म करते हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि यहाँ में कोई नहीं ढूंढ सकता था। तो आखिर विलेंस यहाँ कर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? पिक्सी बॉस! ये बुरा है। कोटा कहाँ है? Preview. The League of Villains suddenly attacked during our test of courage, and not even Koda can escape their evil clutches. To make matters worse, I'm the only one who knows where he is. That means it's up to me to save him, but I have to hurry. I need to remember why I want to be a hero if I'm going. लीग ऑफ विलेंस ढूंढ लेते हैं हमारा ट्रेनिंग कैंप और उनके हमले से कोटा भी नहीं बच सकता है। अगला एपिसोड, मेरा हीरो वन फॉर ऑल की मदद से मैं रक्षा कर सकता हूँ कोटा की। हद से आगे बढ़ो, प्लस अल्ट्रा।